राधे श्री राधे 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 कहना है। और वृंदावन में आज का समय वास्तविक वृंदावन यही बन गया है। ऐसा वृंदावन कोई ना दिन में जय हो बाबा भैया जो आज उन ऋषिवर के नेत्र जैसे खुले हैं। उन्होंने जब अपने वत्स को देखा रोते हुए, उन्होंने कहा बेटा क्या बात है? अरे पिताजी ऐसे ऐसे बात हो गई कि मैंने शराब दे दिया है और आज से सही 7वें दिन तक्ष के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। उन्होंने कहा बेटा जिसने मेरे गले में जो सर्प डाला है ना वह अपना राजा है और राजा परमात्मा का स्वरूप होता है। हम उसकी प्रजा हैं, उसके राज्य में हम रह रहे हैं, तप कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आयस और आराम से रह रहे हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपन और जग में हो तो हंसाए। आज क्या काम होता है? उन्होंने कहा बेटा तुमने बिना विचारे ये कार्य कर दिया है, चलो अब जो होना है विधि का विधान है होकर के रहेगा। और वह स्वयं आज परीक्षित के महल में जाते हैं और परीक्षित को जाकर के ये संदेश, जैसे ही परीक्षित के महल में पहुंचते हैं, राज सिंहासन बैठे रघु राजा, यानी राज दरबार में राज सिंहासन पर महाराज बैठे हुए हैं। और जैसे प्रवेश हुआ उन्होंने देखा कि ऋषिवर यहाँ पर पधारे हैं। तो चरण पखारे अति पूजा हो सावधान्य आज नहीं दूजा। उन्होंने कहा आज मेरे समान इस दुनिया में कोई बड़ा भागी नहीं, कोई धर्म नहीं है। ऋषिवर मेरे घर पधारे हैं, आज चरणों का प्रक्षालन कर रहा है, दंडवत कर रहा है, कह रहा है ऋषिवर यदि कोई बात थी, कोई आवश्यकता थी तो आपने मुझे बुलवा लिया होता, आप क्यों आए? देखो यहाँ 2 पॉइंट मिल रहे हैं कि वही राजा क्रोध में आकर के उनके गले में सर्प डाल रहा है, उन्हें अपमानित कर रहा है। आज जैसे ही घर पे आए हैं तो उनका आज स्वागत कर रहा है। क्यों हुआ ऐसा? देखिए टोपी वाले सुनिए हमारी बात। राधे राधे जय श्री राधे। देखिए ये वार्तालाप करना आप जो है बंद कर दें, कथा का श्रवण करें, घर जाकर के खूब आप बात करना। ये कथा में डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? क्योंकि ये सारी बातें घर हो सकती हैं, यहाँ आप ज्ञान लेने के लिए आइए, शांति से बैठ जाइए। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। क्योंकि जिस समय पर राजा ने गले में सर्प डाला था उस समय पर कलयुग का वास था, ध्यान देना। और जब महल में जाने के बाद उन्होंने अपना मुकुट उतार करके रखा तो कलयुग का वास किसमें था? सोने में था, तो वो सोने में चला गया। अच्छा तो अब यहाँ सुनिए बात, बहुत सुंदर सी बात है कि वो सोना कहाँ से आया था, पता है आपको? जिसमें कलयुग था वो सोना आया कहाँ से था?
कि जब हमारे दादा परदादा जब यहाँ से शरीर छोड़ करके चले जाते हैं तो सभी उनके माल खजाने को देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि क्या छोड़ करके गए हैं। ऐसे ही एक दिन परीक्षित भी अपने राज खजाने में गया था, जो बाबाओं का राज खजाना था, और वहां जाकर जब उसने देखा तो एक चमकता हुआ मुकुट दिखाई दिया। तो उसे अच्छा लगा, उसने कहा कि ये बहुत सुंदर लग रहा है, उसे सर पर धारण कर लिया और शिकार खेलने के लिए चला गया था। वो मुकुट किसका था बताए? वो उनके दादा परदादा का नहीं था, वो मुकुट था जरासंध का। इसका था जरासंध का, उस अधर्मी का था। तो मैंने अभी आपको बताया कि अधर्म के सोने में ही कलयुग का वास है, इसीलिए कलयुग उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गया, और जैसे उसने मुकुट उतार के रखा तो उसकी सद्बुद्धि वापस आ गई। तो आज जड़ अच्छा लग रहा है कि नहीं? ध्यान दे रहा है इस चीज को। संत जैसे पहुंचते हैं, संत कहते हैं कि मोर वचन पत्थर पियली का, मोर जो मेरी वाणी से शब्द निकल गया है और सत्पुरुषों की वाणी से जो शब्द निकलता है, ध्यान देना इस बात का। आज लोग जो है गुमराह कर रहे हैं, जानबूझ करके गुमराह कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण और संतों के द्वारा जो वाक्य निकल जाता है वो आज भी सत्य होता है, लेकिन मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले वो भोगते हैं। आज शब्द जो निकला है उसका भोग भोगना है। उन्होंने स्वयं कह दिया जो मेरी वाणी से शब्द निकल गया है, चाहे बेटे की से या मेरी के, क्योंकि बेटा भी तो ब्राह्मणी है, लेकिन वो पत्थर के लिए हो गया, वो आपको भोगना पड़ेगा। वो क्या है? वो ये है कि परीक्षा आज से सही 7वें दिन कच्चक नाक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, किसी से ये कह दिया जाए, किसी से यह कह दिया जाए कि तुम्हारी मृत्यु फलाने दिन होगी, तो कितनी खुशी होगी बताओ? खुशी होगी कि नहीं? नहीं होगी। देखो पीछे बैठे ना, पीछे हमारे टोपी वाले देखो वो बैठे गए, होता जो है हमें तो खूब खुशी होगी जब उसको करने मैंने सवाल मत किया है। तो आज राजा परीक्षित क्या कह रहा है? हे ऋषिवर, यह जो मुझे आप कह रहे हो ना श्राप मिला है, ये श्राप नहीं, यह तो मुझे वरदान मिला है, यह तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। क्या कहा उसने? वरदान मिला है, श्राप नहीं कहा। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आज वह अपनी पत्नी के पास राजा जाता है और क्या कहता है पता है? क्या सुनती हो? और क्या है? देखो कितने मर्म की बात है कि एक पत्नी से आज कहने लगे कि भाभी आप जानती हो मैं एक आज आपको दुनिया का आश्चर्य सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बोले क्या आश्चर्य है? कि आज से सही 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। जिस पत्नी से यह कहा जाए तो उस पत्नी के दिल पर क्या बीती है? लेकिन राजा ने शब्द कहा, राजा से पाठ त्यागो गंगे तट जगह, और राजा ने अपनी सारी बहनों लक्ष्मी को अपने बेटे के नाम किया और तपस्या करने के लिए सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए। अब जहां बैठे तो जैसे ही लोगों को पता चलता है कोई सज्जन पुरुष हो और उसके साथ ऐसी कोई घटना अचानक घटने जाए तो लोग कहते हैं भैया पता नहीं क्या हो गया, चलो जाकर के देखते हैं। एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 88,000 ऋषि वहां पहुंच गए। 88,000 ऋषि वहां पर पहुंचे हुए हैं और 88,000 ऋषियों से राजा परीक्षित का केवल एक ही प्रश्न है कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। वहां पर
इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े उम्र में, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र व्यासदेव, और व्यास देव ऐसे वहां पर कपिल, वशिष्ठ, दुर्वासा, कंडव, पुलस्त, प्रभु, सारे वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर पा रहा। तो जाके रही भावना तैसे तेन मुहूर्त देखे प्रभु। तो भावना क्या है कि मेरी साधन में मुक्ति का उपाय क्या है। आज क्या काम होता है, सुखदेव जी जो अखंड समाधि में बैठे हुए हैं, तो उनके दिल के तार उनके दिल से जाकर हृदय से मिल जाते हैं, और उनके हृदय के अंदर आवाज होती है कि सुखदेव चल परीक्षित के पास। अच्छा, कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है, बताइए। प्यासा जाता है, बात तो सत्य है, क्या ये सत्य है। लेकिन आज जरूरत किसको, प्यासा कौन है, परीक्षक प्यासा है ना। सुखदेव को तो जरूरत नहीं है, तो आज सुखदेव जी परीक्षक के पास आ रहे हैं। ध्यान देना, आज कुआं चल करके स्वयं परीक्षक के पास आ रहा है। तो इतने बड़े चले संत, यदि आज का कोई मंडलेश्वर यदि आता है तो उसके साथ चार चार गाड़ियां आती हैं, साइड बजते हुए आते हैं, बॉडी गार्ड आते हैं। क्यों आते हैं पता है आपको? जब उनको भय होता है, और जो वास्तविक परमात्मा के रास्ते पे होता है ना, उसको किसी का भय नहीं होता। यह अखंड समाधि में लीन है, सभी वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आज वो जब चल रहे हैं, तो जब कोई संत आते हैं बड़े या कोई मंडली सब आते हैं, तो उनके पीछे भीड़ आती है कि नहीं आती है? तो जब सुखदेव जैसे आचार्य जब आ रहे हैं, तो उनके साथों साथ 10-20 लाख आदमी होंगे ना, लेकिन उनके साथ आज कोई नहीं है। उनके पास पीने के लिए कमंडल भी नहीं है। संत तो वही है, वास्तविक संत वही है कि जो राम भरोसे रहे। कहते हैं राम भरोसे जो रहे, जो पर्वत पर हरियाणा। पर्वत पर जो पेड़ उगते हैं उनमें कोई पानी देता है क्या? पर्वत पर फल लगते हैं, ये जितने भी फ्रूट्स लगते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, ये सब पर्वत पर ही उगते हैं। उनको हम बड़े सम्मान से, बड़े आदर के साथ खाते हैं, लेकिन वहाँ कोई पानी देने जाता है क्या उनको? जब वो राम भरोसे रहते हैं। ऐसे ही वास्तविक जो संत हैं राम भरोसे रहते हैं, उनको किसी लोटा कमंडल की आवश्यकता नहीं है, कोई पीछे इतना सारा आडंबर, इतने सारे कंबल, ये वो सब बांधने की आवश्यकता नहीं है। तो जब वो चल करके आ रहे हैं, उनके साथ तो कोई नहीं है, क्योंकि संत गांव में नहीं जाते, संत गांव से बाहर चलते हैं। वहाँ उनकी पढ़ाई, लेकिन एक बात है, पढ़ाई करने वाले भी हैं उनकी, लेकिन पढ़ाई कौन करते हैं? जिस मार्ग से निकलते हैं ना, तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, अरे नंग दलंगा बाबा आया रे, नंग दलंगा बाबा आया रे। क्योंकि नंग दलंगे तो है क्यों, उनके सर पर वस्त्र नहीं है, केवल एक केले की कोपी बांधे हुए खाली। और वो चले आ रहे हैं, जैसे आए और आकर के जैसे ही सभा में आए, ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। उन्हें आसन दिया गया, और आसन पर जब विराजमान किया गया है, गुरुदेव आसन पर जब विराजमान किया जा रहा है, सुखदेव जी महाराज आ चुके हैं, और परीक्षित के सामने जो आसन लगा हुआ है, मंच सजाया गया, उस मंच पर सुखदेव जी महाराज आज विराजमान हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने आसन ग्रहण किया, तो परीक्षित जी स्वागत के लिए खड़े होते हैं। जब परीक्षित जी का उद्धार करने के लिए ही तो आए। जो कोई आगंतुक हमारे आता है, हमारा उद्धार करता है, और वो भी उच्च कुल से आया हुआ है, उसका सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित खड़े हुए और खड़ी होकर के उन्होंने आरती सजाई, और आरती सजा करके खड़े हो जाइए, आरती के लिए है ये। और
आरती सजाई और आरती सजा करके आज सुखदेव जी महाराज जो गद्दी पर आसीन हैं उन्होंने आज वो बड़े भाव के साथ में और पूजन कर रहे हैं। और जैसे उनका पूजन करने लगे हैं, वंदन करने लगे हैं, तिलक चंदन किया है, माला अर्पण की है, दक्षिणा दी है, तो उसको देने के बाद सबसे पहले गुरुदेव परीक्षित जी पूजन करेंगे, सुखदेव जी का 2 मिनट, बाकी बारी बारी सभी करेंगे। क्योंकि आदरणीय वंदनीय पूजनीय सुखदेव जी आज गद्दी पर विराजमान हुए हैं। अच्छा, परीक्षित पूजन कर रहे हैं, परीक्षित का सुखदेव जी का। हर की कथा सुनावे वाले अमृत पान करावे माने तुमको एक बार सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ और हृदय से सुखदेव जी महाराज जो आपको आज
इस सृष्टि का ज्ञानोपदेश कराने के लिए जा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण की जो विष्णु भगवान नारायण के जो चरित्र हैं, आज आपको उनका गुणगान करते हुए और सृष्टि रचना की तरफ लेकर के चलेंगे। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। तो वहाँ जो संत बैठे हुए थे, जो ज्ञानवान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि परीक्षित, सुखदेव जी का ज्यादा पूजन मत करो, क्योंकि इनको ज्यादा बड़ाई अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं ना, वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते हैं। आज उन्होंने कहा आप लोग बैठिए और प्रश्न किया परीक्षित से कि परीक्षित आप क्या जानना चाहते हो। परीक्षित ने उत्तर दिया है सुखदेव जी महाराज को, महाराज 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। उन्होंने ठीक है परीक्षित, तो उन्होंने क्या कहा है, परीक्षित ध्यान देना, परीक्षित ध्यान देना। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से क्या कह रहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। यानी यहाँ 2 भेद हो गए, इससे ध्यान रखना। कर से कर्म करो विधि नाना, तो परीक्षित के लिए हो गया, ध्यान देना। कर से कर्म करो विधि नाना परीक्षित के लिए हो गया, और कर बिन कर्म करो विधि नाना ये भगवान यानी परमात्मा के लिए हो गया है। तो आज सुखदेव जी से कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यानी कर से कर्म यानी हाथ पैरों से जो भी आपको कर्म करना है, क्योंकि गृहस्थ को छोड़ना नहीं है। क्योंकि हमें जन्म मिला है गृहस्थ के अंदर, तो हमें पहली जिम्मेदारी दी गई है, आपको सर्वप्रथम गृहस्थ का कार्य करना है, गृहस्थ की जिम्मेदारी निभाना है, पत्नी की जिम्मेदारी निभानी है, बेटा बेटे की जिम्मेदारी निभानी है, गाय भैंसों की जिम्मेदारी निभानी है, पशु पक्षियों की जिम्मेदारी निभानी है, समाज की निभानी है, गाँव की निभानी है, नाते रिश्तेदारों की निभानी है। ये किसने कार्य दिया आपको? परमात्मा ने दिया है। और यदि आप परमात्मा के कार्य से विमुख होते हो, इनमें से किसी भी कार्य को आप निष्ठा से नहीं करते हो, आप भगवान के अपराधी हो। जैसे एक कंपनी में काम करने वाला वर्कर, जिसको जो भी पोस्ट मिली है, यदि वो पोस्ट को छोड़ करके यदि मैनेजर हेल्पर का काम करे, तो क्या मालिक को मंजूर होगा? या हेल्पर मैनेजर का कार्य करे तो ये मंजूर होगा? नहीं होगा। क्योंकि जिसकी जहाँ पोस्ट है उसी पोस्ट पर रहकर के उसको कार्य करना शोभा देता है। और जो परमात्मा ने हमें कार्य दिया है, यहाँ की किसी वस्तु से हमें विमुख नहीं होना है। इसलिए क्या कह रहे सुखदेव जी, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। क्योंकि आप लोगों ने बहुत सुंदर सी बात कही है। क्या कार्य हम करते हैं? देखो सुनो, ध्यान देना सभी। करने वाला वो है, परीक्षा की ध्यान देना, करने वाला वो है, कराने वाला वो है, करता भी वही है। रोने वाला वो है, रुलाने वाला वो है, रोता भी यही है। खाने वाला ये है, खिलाने वाला ये है, खाता भी यही है। चलने वाला ये है, चलाने वाला ये है, चलता भी यही है। सोने वाला ये है, सुलाने वाला है, सोता भी यही है। बोलने वाला ये है, बुलवाने वाला ये है, बोलता भी यही है। परीक्षा की ध्यान देना। हम कौन हैं? हम तो केवल ये साधन है। इस साधन के द्वारा जो हमारे अंदर बैठा हुआ जीव है वो कार्य कर रहा है, अपने कर्मों का भोग रहा है इस शरीर के द्वारा। जैसे एक गाड़ी के अंदर ड्राइवर बैठता है, और ड्राइवर जब बैठता है तो क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है? या बताइए कोई, क्या ड्राइवर गाड़ी चलाता है क्या? है? तो कौन चलाता है?
ड्राइवर को भी चलाने वाला कोई और है, ड्राइवर को भी चलाने वाला कोई और है, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई और है, लेकिन वो एक स्टीयरिंग पर बैठा हुआ है। जैसे कि जीव हमारे हृदय में स्टीयरिंग यानी शरीर को चलाने के लिए बैठा है? लेकिन उससे चलवाने वाला कौन बैठा है पता है? आत्मा बैठा है। उसका मार्गदर्शन करने वाला अंदर आत्मा बैठा है कि तुझे गाड़ी इस तरह से चलानी है, क्योंकि ये कर्म है। ध्यान दें। तो उस 4 पहिए की गाड़ी के अंदर आगे लाइट है कि नहीं? लाइट क्यों है? लाइट ऑन किसने की है? जब अंधेरा होता है तो लाइट ऑन होती है। कौन करता है लाइट ऑन? उससे करवाने वाला कोई है कि अंधेरा हो गया लाइट ऑन कर दे है? कहीं खतरा होने वाला है तो ब्रेक लगाने वाला भी कोई वाले कहता है खतरा होने वाला ब्रेक लगा ले। तो कर से कर्म करो विधाना मन राखो जो कृपा विधाना क्यों करने वाला वही हम कोई नहीं है। ध्यान रखें। तो आपका सारे कर्म कैसे हो गए? फिर परमात्मा के निमित्त हो गए कि नहीं हो गए? और कह रहे हैं सुनो, श्वास श्वास पर नाम जप वृथा श्वास मत खोए। क्या कहिए? श्वास श्वास पर नाम जप वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आमन होए के कोई पता नहीं है श्वास द्वारा आई या नहीं आई। तुम कहोगे बाद में राम का नाम जपेंगे, बाद में भागवत सुन लेंगे, हो सकता है कि यहाँ से एक कदम रखते ये सीराते हो जाए। गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। अब वो ज्ञान जब देने के लिए जा रहे हैं, उसका जो मोक्ष देना है उसको, अब मोक्ष की जब कथा करने के लिए जा रहे हैं, आगे जब बताने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सृष्टि है ही नहीं। जब सृष्टि नहीं तो किसको बताएं? सारी सृष्टि तो जलमग्न है, धाराशायी हो चुकी है, जल ही जल है सृष्टि के अंदर। तो जब सृष्टि लय होती है उससे पहले भगवान जो है ना मत्स्य अवतार धारण करते हैं, और मत्स्य अवतार धारण करके एक नौका आती है लोहे की, उस नौका के अंदर सप्तऋषि बैठते हैं और उन्हीं का यहाँ पर प्रकाश होता है और किसी का प्रकाश नहीं होता है, और यहाँ सारी प्रकृति जलमग्न हो जाती है। और भगवान क्या करते हैं कि कस्तूरे तिलकम लाट बटले बख्शिश तेरे कौस्तुभम नासाग्रे नव मुक्तम करतले वेणुर कंकड़म कंकड़म। यानी ऐसे जो परमात्मा है वो क्या बट पत्र पर एक बट का पत्र है, उस पर बड़े सुंदर शिशु बन करके, छोटे से शिशु बन करके और अपने अंगूठे का पान करते हुए और मुरली को बजाते हुए, ऐसे वो छोटे से बालक दुग्ध पी रहे हैं अंगूठे का, और उस पर मंद मंद हास्य कर रहे हैं। और जैसे मंद मंद हास्य करते हैं तो जो भी उसमें सप्तऋषि यानी इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के जीवों को लेकर के बैठे हुए हैं, वो उनके उधर में समा जाते हैं और भगवान के उधर में चला जाते हैं। भगवान के पेट में 3 रेखाएं हैं और 3 ही हमारे यहाँ लोक हैं, और तीनों लोकों में 3 लोग समा जाते हैं और भगवान निद्रा मग्न हो जाते हैं। और निद्रा मग्न होने के बाद जब उनके अंदर इच्छा शक्ति जागृत होती है, इदम नामम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्मा समतम उत्तम श्लोकम चरित्रम चकारम भगवान नरसिंह लीला व्यापनम मणयन युगे में। यानी भगवान हर युग के अंदर अवतार लेकर के आते हैं। कब आते हैं? यदा यदा अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं मदरम सदात्मानं सृजामि पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो आज भगवान ने क्या सोचा? नारायण हरि क्या देखो जल है ना, जल, तो नारायण का नाम कैसा रखा गया भगवान का बता दो आपको। जो जल ही जल है सारी पृथ्वी के अंदर, तो नार माने जल, ध्यान दें, नार माने जल और जल माने नार, यानी तो उस जल के अंदर जो अयन है यानी शयन करने वाला वो क्या है? यानी शेषनाग पर शयन कौन कर रहा है? जल के अंदर शयन यानी बिस्तर किसका लगा हुआ है? शेष का। उसका सोता कौन है? नार माने जल, जल माने नार, अयन यानी उसका शयन करने वाला यानी नारायण। क्या जल से ही नारायण की उत्पत्ति हुई है। और गोविंद भगवान की, और भगवान ने सब कुछ अपने अंदर लेकर के एक अंडे का रूप बनाया, स्वर्ण में अंडा, और स्वर्ण में अंडा क्या है? रसातल में जाकर हजारों वर्ष तक वो पड़ा रहा। यह सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है अंडे से होती है, ध्यान रखना। क्योंकि गर्भाशय में भी गिर जाता है तो सर्वप्रथम अंडे का रूप लेता है, अंडे का रूप लेता है और अंडे से ही जीव का प्रादुर्भाव होता है। ऐसे ही भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, वो आज जल के अंदर अंडे के रूप में पड़े हुए हैं, जिसे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं।
हिरण्य गर्भ के अंदर जब जीव पड़ा है तो इच्छा शक्ति जागृत होती है। जैसे ही जीव बड़ा होता है तो जीव के अंदर से इच्छा शक्ति जागृत होती है तो अंडा फूट जाता है। जैसे ही अंडा फूटता है तो उन्होंने कहा एक को हम यानी एक मैं हूं दूसरा कोई नहीं है। लेकिन उनको विचार क्या आता है, एक को हम बहुश्यामी, अब मैं एक से अनेक हो जाऊं, यानी इच्छा शक्ति से ही यह जगत उत्पन्न हुआ है। जैसे इच्छा शक्ति जागृत हुई तो इदं नामं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्मा तस्मै ओम नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि परीक्षित स्वर्णम। यानी समझने करना था ना, तल्लोकपद्धं स ओम एवं विष्णुः वेदव्यो विजाता तस्मै सोऽहं भूतः, यानी तस्मै सोऽहं भूतः, यानी अब उसको भूत यानी जीवों में प्रकट होना है, सृष्टि की रचना करनी है। विचार आया तो एक हम बहुश्यामी, तो उनके कमल यानी उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और उस कमल पर कौन है, ब्रह्मा जी, एक तन हमारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो जगत में पहली बार आए हैं। तो जब उन्होंने उस फूल पर बैठ करके दुनिया को जब देखा तो एकदम उनकी आंख फटी की फटी रह गई, यानी उन्हें भय उत्पन्न हो गया कि जल ही जल दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब भयभीत देखा तो उनके चार मुख हो गए जो चारों दिशाओं में बराबर देख सकते हैं। जब उन्होंने नाद किया उस नाद से चारों वेद प्रकट हो गए, उस नाद किया तो चारों वेद प्रकट हो गए। अब वहां से क्या काम होता है, तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कहा एक तन हमारे सृष्टि में केवल एक मेरा ही तन है, मेरा बीज पिता कोई नहीं है। जब बीज पिता कोई नहीं ऐसा उनको ये हुआ तो आकाशम वाणी उच्च ध्वनि तप ब्रह्म, यानी आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तप और पा दो शब्द दिखाई दिए। दो शब्द क्यों दिखाई दिए कि यह संसार के अंदर द्वैत में क्रिया होती है, अद्वैत में नहीं होती है। हम द्वैत में रहेंगे जब कोई कार्य कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। या ता और पा, क्योंकि जब तक तप नहीं करोगे, तप के बिना भगवान ये सृष्टि का सृजन नहीं करते हैं। तप से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। आज जब जब करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि आवाज कहाँ से आई, वो कमल नाम में प्रवेश कर गई। जैसे ही कमल नाम में प्रवेश किया तो लाखों वर्ष उसके अंदर चलते रहे लेकिन उसका पता नहीं पाया। उनकी श्वास उठने लगी और वो वापस जल्दी जल्दी ऊपर आने लगे। श्वास इतनी उठने लगी तो उन्होंने उसके 3 टुकड़े कर दिए, कमल नाम के 3 टुकड़े कर दिए। तो एक बन गया पाताल, एक बन गया भौतिक और एक बन गया देवलोक। 3 लोग बन गए, 3 खंड हो गए। तो ब्रह्मा जी कहाँ बैठे, यहाँ तो नहीं है, ऊपर वाले लोग में है। ऐसे पुष्प कहाँ था, ऊपर ही तो था, तो ऊपर के लोग में पुष्प चला गया देवलोक में। तो इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति होने की जा रही है। अब क्या काम होता है, जैसे ही ब्रह्मा जी को ये पता चला कि मुझको भी उत्पन्न करने वाला ये जल है, जल यानी नार माने जल, और जल के अंदर अयन करने वाला कौन है, तो दोनों की संधि मिला दिया तो क्या हो गई, नारायण। क्या हुई, नारायण। तो मुझे ही पैदा करने वाले नारायण भगवान हैं, तो गोविंद भगवान की जय। और उन्हें कार्य बताया गया आपको सृष्टि की रचना करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे विधाता बना रहे हो, बोले हाँ। तो उन्होंने कहा कि यदि विधाता आप मुझे बना रहे हो तो ऐसा कौन है जो पद पाकर के बोराया नहीं है, पद पाकर के बोराया नहीं है। किसी को कोई पद मिल जाता है तो उसको पद का अभिमान हो जाता है। तो उन्होंने कहा या मैं वायदा करता हूँ कि आपको कोई माया नहीं सताएगी। और सृष्टि रचना का जब कार्य होता है, प्रथम सृष्टि रची जाती है शनक सनन्नम सनत कुमार च मुनीषा सनत कुमार। उन्होंने पहले सनत कुमारों को पैदा किया है। सनत कुमार से कहा गया तो बेटा आप लोगों को सृष्टि की रचना करनी है। उन्होंने कहा पिताजी भूल जाओ, तो क्यों, पर तुम्हें माया में पड़े रहो, हमें संसार में नहीं आना, हमें इस माया में नहीं फंसना है। मोह सकल व्याधि कर दूंगा।
इसमें ऐसे सूल हैं, हमें समय नहीं बचना है, तुम्हें बहुत हो। और वो वन को चले गए। अब जब दूसरी बार सृष्टि की उत्पत्ति की जा रही है, मरीचि अत्रि अंगिरा पुनः पुनस्त प्रभु वशिष्ठो दशम संजातो नारद, यानी 10वीं सृष्टि जब हुई, यानी 10 पुत्र उन्होंने पैदा किए नारद सहित। जब उन्होंने कहा दसों से कि देखो सृष्टि की उत्पत्ति करनी है, उन्होंने कहा पिताजी हमें संसार में नहीं बसना है, हमें तो वैराग्य लेना है, और वन को चले गए। अरे गोविंद भगवान की जय। अब नारद जी बोले कि अब क्या करूं? तो जब उन्हें क्रोध आया, तो क्रोध का जब तेज उनके अंदर बढ़ा तो उनका शरीर पानी पानी हो गया। जैसे ही पानी पानी हुआ उस समय से तेज निकला, और वो तेज के 2 भाग बन गए, यानी 2 लौ बन गई। यानी एक स्त्रीलिंग है पुरुषलिंग, वो हो गए मनु और शत्रुघ्न। क्या हुए? मनु और शत्रुघ्न। उनसे कहा गया कि महाराज क्या करना है कि तुम्हें सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। तो उनके 3 बेटी और 2 बेटे हुए। क्या हुए? 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। अब यहाँ क्या काम होता है कि एक और उत्पत्ति होती है यहाँ कि हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप की। क्यों कि हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप जो हैं यह भगवान विष्णु के पार्षद थे, और यही सनक हुआ जब वहाँ 7वीं पौड़ी पर गए, तो वहाँ जब उन्होंने रोका तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ आप मृत्यु लोक में राक्षस हो जाओ, मृत्यु लोक में राक्षस हो जाओ। तो ये राक्षस हुए, और इन्होंने इतना उत्पात इस जमीन पर मचा दिया, इतना उत्पात मचा दिया, और इन्हीं के उत्पात के लिए, जैसे कुंभकर्ण रावण ने उत्पात मचाया था तो भगवान राम को आना पड़ा था ना। आज जब इन्होंने उत्पात मचाया है तो इसलिए भगवान ने कहा है कि अब अवतार लेकर के मैं स्वयं आऊंगा यहाँ पर, और इन राक्षसों का वध करूंगा। और यहाँ क्या काम होता है कि जब उनसे भी कोई कार्य नहीं हुआ तो एक और बेटे की उत्पत्ति की दी उन्होंने, करदम की। करदम की जब उत्पत्ति की तो करदम से कहा कि बेटा आपको सृष्टि की रचना करनी है। करदम बोले ठीक है, हमें सृष्टि की रचना करनी है। बोले हम तो इस माया में नहीं पड़ेंगे, हम तो बन जा रहे हैं और तपस्या करेंगे। तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि देखो बेटा आप बन जा रहे हो, मेरे सारे बेटा बन चले गए, सृष्टि की उत्पत्ति कौन करेगा? तो वो क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी करदम को समझा रहे हैं। करदम किसे कहते हैं बताया आपको? करदम कहते हैं जो इंद्रियों का दमन करता है, जो इंद्रियों का दमन करता है उसे करदम कहा गया है। अभी बताया ना, कर से कर्म करो कि देना मन रखो जो कृपा दिखाना। तो क्या हो गया? यानी हमारी इंद्रियों का दमन हो गया। तो कौन पैदा हो गया? करदम पैदा हो गया है। तो आप करदम हो गए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब करदम को समझाया ब्रह्मा जी ने कि तुम जो कार्य कर रहे हो ना, वन नहीं जाना चाहिए। जब तक ब्रह्मचर्य नहीं भोगोगे, गृहस्थ नहीं भोगोगे, वानप्रस्थ नहीं भोगोगे, तो आप संन्यास धर्म में जा रहे हो। ये कच्चा है, ये आप धर्म को निभा नहीं पाओगे। लेकिन पिता की आज्ञा को नहीं माना और वन में जाकर के तपस्या की, और वन में 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद आज उनके मन में क्या आया कि जब वहां से नव यौवन जोड़ा गुजरता है पति पत्नी का, जब पायलों की छम छम आवाज आती है, गर्दनी की आवाज आती है, चूड़ियों की आवाज आती है, बिछियों की आवाज जब आती है, तो करदम जी का ध्यान भंग हो जाता है। करदम जी कहते हैं 10,000 वर्ष की समाधि के बाद ऐसा हो रहा, ध्यान रखना। 60,000 वर्ष की समाधि किसकी लगी थी पता है? वशिष्ठ जी की लगी थी, लेकिन उनका भी भंग हो गया था। तो मेनका ने भंग किया था। अब यहाँ क्या काम होता है? अब उनके भाव क्या पैदा हो गया कि हमारी भी शादी हो जाए, तो हमें भी गर्मा गर्म चपाती मिलेंगी, हमारे भी पैर दबाए जाएंगे, जब बिस्तर पर शयन करेंगे हैं, और कपड़े बढ़िया धुले मिलेंगे। या जंगल में पड़े हैं, न खाने का ठिकाना न पहनने का ठिकाना, या कुछ भी तो नहीं है। जाकी रही भावना तैसी, मूर्त देखिए प्रभु जैसी। आज भावना क्या हो गई कि हमारी भी पत्नी और शादी हो जाए। तो आज विष्णु भगवान बुढ़े का रूप धारण करके और करदम के पास आ जाते हैं, कहते हैं बेटा
वत्स। तो जब हमारे बड़े बुजुर्ग आते हैं तो हाथ जोड़ के सम्मान करते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं। उन्होंने किया, बोले बाबा साहब बताइए क्या बात है, क्यों परेशान हुए? बेटा हम परेशान इसलिए हुए हैं, ध्यान देना। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा घंटे कथा और हम करेंगे, उसके बाद विराम लेंगे। कितने बज गए? 4 बजे। और क्या काम होता है सुनिए, बड़े ध्यान देना। यह सभी के साथ होता है जो परफेक्ट नहीं होता है। और अब वहाँ ध्यान किसका आ रहा है? पत्नी का। बाबा आगे, क्योंकि भावना है ना, तो बाबा आगे क्या कह रहे हैं? करता हूँ बेटा। बोले हाँ बाबा साहब बोलिए ना। कि देखो हम एक लड़की देख करके आए हैं, परीक्षितानी ध्यान दो, ये परीक्षित जी की जगह खराब होने जा रही है? और वहाँ क्या क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि हम एक लड़की देख करके आए हैं, बड़ी सुशील है, सुगढ़ है, सलोनी है, बड़े अच्छे परिवार से है, और शादी करोगे? यदि आज का कोई बेटी बेटा होता तो सीना तान के खड़ा हो जाता। बोले मम्मी पापा कितनी गोरी है, कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है बताओ। लेकिन पहले कैसे होते थे, जब शादी की बातें चला करती थी तो वहाँ बेटा बेटी नजर नहीं आते थे, कोई माँ बाप की बातें नहीं सुनता था, बड़े बुजुर्गों के सामने खड़े नहीं होते थे, एकदम चुप। बोले ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो यह भावना है कि नहीं? देखो भावना के ही बस भगवान आए ना, है? भावना थी शादी की, और शादी का प्रस्ताव लेकर के भगवान आ गए। तो अब क्या कह रहे हैं? तो वो क्या कह रहे हैं बताओ? बोले ना बाबा ऐसी कोई बात ना, मैं तो तपस्या कर लूँ, भजन कर रहे हूँ। बाबा तो भटक की जाने, बाबा कह रहे हैं लाला तो वैसा तो ना है कि मन मन भावे मूड हलावे। बेटा को ऐसा तो ना है कि मन में भाई रही हो तू। बोले गोविंद भगवान की जय। बोले कि ठीक है बेटा, यदि तेरे मन में ना आए तो एक काम करूँ मैं। बोले अच्छा ठीक है बेटा, मेरी जवान है गई है और तुम एक जवान है काट रहे हो, तो कोई बात नहीं, चलो कुंवारी कन्या से ऐसे शादी हो ही जाएगी। अब उन्होंने सोची कि तो बात बिगड़ी जा रही है, शादी तो करनी है, बाबा चले जाएंगे तो कैसे चले जाए शादी है? तो बोले बाबा साहब ठीक है, अब ये तुम्हारी इच्छा है ना शादी की, अब तुम्हारी बात तो टल जाए तो ये मान अपमान की बात होती है, तुम ठीक है तो तुम चाह रहे हो तुम शादी कर लेंगे। तो वो समझा रहे आज विष्णु भगवान जो वृद्ध अवस्था में है, तो आज समझा रहे गर्दम को, गर्दम से कह रहे सुनो गर्दम, यहाँ से मनोज जी आएंगे और यहाँ से गुजरेंगे और आपके पास आएंगे और आपको देख करके अपनी देवहूति नाम की बेटी का पाणिग्रह संस्कार करेंगे, उनके हाथ आपके हाथ में देंगे, आप मना मत कर देना। वो को मना कर रहे हैं, मन में तो भय रही है। और समय जब आया तो वहाँ से मनु जी आते हैं, गुजरते हैं, और मनु जी ने देखा और करदम से कहा कि हमारी बेटी है देवहूति और हम उसका पाणिग्रह संस्कार करना चाहते हैं, उनका हाथ आपके हाथ में देना चाहते हैं। मुझे याद आएगी बाबा की बात। बोले बाबा कह गए यदि मना कर देंगे तो शादी ना है। उनने कही ठीक है मंजूर है। अच्छा जब शादी पक्की है जाए, फाइनल है जाए ना, कहने का डील है गई, अच्छा तो फिर क्या शब्द निकलता है बेटे वाले का पता है? या बैठे हुए न जाने कितनों का ये शब्द निकला होगा। एक फिर टर्म कंडीशन रख दी या शर्त। अब क्या है तो थोड़ी बार राजी है ना, मांग ले जो कुछ मांगना है, गाड़ी घोड़ा बंगला बंगला जो चाहिए, फैक्ट्री वैक्ट्री सब मांगे होता है? अब करदम जी मांग रहे हैं। करदम जी कह रहे हैं ठीक है और हमें आपकी जो सलाह है मंजूर है, शादी कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले कहा डरो मत, कोई दहेज ना मांगे रहे, रुपया पैसा ना मांगे रहे। तो बोले क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि इनके यदि पहला पुत्र होगा, पहला पुत्र होते ही हम वन चले जाएंगे। क्या मांगा उन्होंने? क्या कंडीशन है कि जब हमारे
पहला पुत्र होगा तो हम वन चले जाएंगे। उन्होंने कहा स्वीकार है, स्वीकार है। शादी हो गई और शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब शादी होने के बाद दुल्हन घर जाए कि ना जाए, हैं? तो भाई कहा जो बढ़िया से घर चाहिए सजाने के ना, हमारे तुम्हारे यहाँ शादी होए तो पहले के घर मकान दुकान ने सजा को चालू करते करते कि ना। ये बहना हमारी जो घर ये पीछे बैठी गया बोले हम तो आज तक ना घर पर सजाए, हम तो ऐसे ही ले आए। सही बात है कि ना, है? लेकिन वहां ना घर है, वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां क्या है, एक मर्द कुटी बनी हुई है, केवल घास फूस की, और हाथ में हाथ दे करके आज करदम जी उन्हें जंगल में ले जा रहे हैं। जो सुकुमारी महलों में पली बड़ी हुई हो, जिसने कभी एक गिलास लेकर के जल पीना नहीं जाना हो, आज वो कंकड़ पत्थर और कांटों में चल रही है, झाड़ी झुगटों में चल रही है, और जैसे ही अपनी कुटिया में लेकर के पहुंचे, जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, देवमूर्ति जी जैसे ही अंदर गए, उन्होंने ऊपर नजर डाल करके देखा तो बारिश जब आई तो सारा पानी अंदर, सूरज की किरणें सारी अंदर, कहीं फूस है कहीं नहीं है। उसमें अनेक सारे घोंसले बने हुए हैं, अनेक सारे पक्षी उसमें बैठे हुए हैं। उन्होंने जब नीचे नजर डाल करके देखी तो 50 बिल बने हुए हैं, किसी में कांतर है, किसी में बिच्छू है, किसी में सर्प बैठा है, किसी में मेढक बैठा है, किसी में चूहा बैठा है, किसी में कुछ बैठा है। नेत्रों में आंसू भर। उन्होंने कहा स्वामी मैं ये क्या देख रही हूँ, इतने सारे घोंसले। करदम जी कहते हैं हे भार्य, यह भी इसको अपना घर ही समझते हैं, यह इसको अपना घर समझते हैं, इसीलिए यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने कहा स्वामी इतने सारे बिल, इतने सारे विषय जीव जंतु इसमें, उन्होंने कहा यह भी इस घर को अपना घर समझते हैं। स्वामी आपको मैं आशीर्वाद है। उन्होंने वाह वाह, मेरी शादी ऐसे एक महान संत से हुई। उन्होंने कहा स्वामी आपका सोने का स्थान कहाँ है, कहाँ पर सोते हैं? उन्होंने कहा ये बेड होने का आसन लगा हुआ है ना, बस इसी पर मैं समाधि लगा लेता हूँ, इसी पर सो जाता हूँ। और जैसे उन्होंने बाहर झांक करके देखा तो झरने के अंदर शेर और बकरी एक ही घाट पर जल पी रहे हैं। शेर और बकरी एक ही घाट पर जल पी रहे हैं, और गाय मृग सभी एक ही घाट पर जल पी रहे हैं। जब शेर का गाय मृग और बकरी से बैर होता है ना, लेकिन जब भक्ति का वातावरण होता है, जब भगवान का पदार्पण होता है, जब भगवान के ध्यान में रहते हैं, वहाँ कोई बैर भाव नहीं होता है। बोले गोविंद भगवान की वहाँ कहा है ना, शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्थं वंदे विष्णु भवभयं, वंदे विष्णु भवभयहरं, भय का भी हरण करने वाले। जब हम विष्णु के शरण में आते हैं तो भय का हरण हो जाता है, वहाँ कोई भय नहीं है। और एक ही झरने में सभी गाय और भैंस, गाय और शेर बकरी एक ही साथ जलपान करते हैं, एक ही साथ चारा चढ़ते हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब करदम जी कहने लगे स्वामी आप यहाँ पर बैठिए और मैं थोड़ा सा प्रभु का ध्यान कर लेता हूँ। और जैसे प्रभु के ध्यान में बैठे तो कितनी समाधि लगी उनकी? 40 वर्ष। कितनी की? 40 वर्ष के लिए समाधि लगी। अच्छा एक बात बताओ, यदि आपकी शादी तो बेटी ऐसी कहो घर में रह जाए तो तुम क्या करोगी? चल देंगी? बिल्कुल है। इतना बड़ा लेटर शायद संग राजनी में लगा हुआ जय गाँव को आएगा वो देखेंगे तुरंत स्टाम्प पर चल तेरी मेरी छुट्टी है।
लेकिन वास्तविक जो नारी होती है, वास्तविक जो नारी होती है ना, पति के दुख में शामिल होती है, ध्यान रखना। और वही नारी होती है जो पति का साथ देती है, जो पति का साथ देती है वही नारी होती है। जो पति से विलग रहती है वो स्त्री होती है, वो स्त्री होती है। और ये ग्राम भाई, ये तो हटी है ये सब नारी, ये तो बढ़िया है सब जिन को कह रहा है। ग्राम भाई, तो मतलब औरत नारी के चक्कर में डोल रहे हैं। गोविंद भगवान की आज 40 वर्ष की समाधि लग गई और देवोती क्या करते हैं पता है? एक कपड़ा गीला करते हैं, एक पंखा हाथ में है और गीले कपड़े से उनको ऐसे साफ करते हैं, उनके बालों को, उनके तन पर न कोई मक्खी बैठने देती है न धूल जमने देती है, और पंखे से हवा करते रहती हैं। और उन्हें जो कुछ भी मिल जाता है, फल फूल पत्ते, उन्हें खा करके अपना निर्वाह करती है। अब 40 बाद के बाद जैसे ही उनकी समाधि खुलती है, और समाधि जैसे ही खुली तो उन्होंने देखा कि वो जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई है, केस सफेद हो गए हैं, आंखें भीतर चली गई हैं, शरीर में मांस नहीं रहा, सूख गई हैं। तो जैसे ही उनकी समाधि खुलती है, हाथ जोड़ करके कहते हैं माता जी प्रणाम। उन्होंने कहा स्वामी ये क्या कह रहे हो, मैं माता जी नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले मेरी पत्नी? बोले हाँ, मैं आपकी भार्या हूँ। बोले मेरी शादी कब हो गई, मैं तो सन्यासी हूँ। बोले नहीं स्वामी याद करो, मैं देवहूति हूँ, मनोज जी महाराज की बेटी हूँ। अब उनको स्मरण शक्ति आई तो उनकी आंखों में आंसू। उन्होंने कहा वाह देवहूति आप? अरे मैं तो समाधि में चला गया था, तो आप अपने घर क्यों नहीं गई, आप अपने राजमहल में चली जाती। तो आज क्या करें देवहूति स्वामी, जब बेटी की शादी हो जाती है ना तो बेटी का घर, जो पति का घर है ना वही घर होता है, वही स्वर्ग होता है। माँ बाप का घर घर नहीं होता, वह तो एक रिश्तेदारी हो जाती है। गोविंद भगवान की जय। क्योंकि मेरा भरण पोषण, मेरा पालन, मेरी देख रेख मेरे स्वामी आप ही तो कर सकते हो, मेरे माँ बाप से काम नहीं चलेगा। उन्हें यदि आप कहोगे तो मैं जाऊंगी, नहीं कहोगे तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है। क्या होता है? सही बात है, परीक्षा कीजिए ना है ना? हाँ, जब तुम्हारे संग है बेटी है ना। हाँ, गोविंद भगवान की पति ही परमेश्वर हुआ करता, ध्यान देना। हमने कल आपसे क्या कहा था? पति पर ईश्वर, पर ईश्वर यानी ईश्वर से भी परे, ईश्वर से भी परे पति होता है। जिस माता बहनाओं ने पति परमेश्वर का नाम का जाप किया है, गुरु मंत्र मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ध्यान देना, आप जब गुरु से मंत्र लेते हो, हमारे शास्त्रों में वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि पत्नी को गुरु बनाना चाहिए। पत्नी के लिए कहीं गुरु नहीं है, ध्यान रखना। क्यों कि पत्नी जब पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती है, पर पुरुष का यानी केवल अपने पुरुष के लिए कहा जा रहा है, पर पुरुष पराये पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती है, ध्यान देना। तो जब आप अपने पति की पीठ नहीं मिल सकते, अपने पति के चरण नहीं दबा सकते, अपने पति के चरणों को स्पर्श नहीं कर सकते, अपने पति के बोले हुए शब्द को आप कहते हो कांटे की तरह से चुभ रहा है या तीर की तरह से चुभ रहा है, उसका आप पालन पोषण नहीं कर सकते। और जिस गुरु के शरण में आप जाते हो, उनके चरण स्पर्श करते हो, और वो गुरु जो आपसे कहेगा उसका पालन आपको हर हालत में करना पड़ेगा। और गुरु के हाथ में यदि आपने पालन नहीं किया है तो आपको नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकते नरक जाने से, ध्यान रखना। क्यों? गुरु बनाना आसान है। आज के समय पे गुरु आवाज लगा रहे हैं गलियों में कि हमें गुरु बनाओ। क्यों? उन्होंने आडंबर ऐसा बना रखा है, जटा जूट और माला आला सारे पता नहीं क्या क्या बना रखा है? क्यों?
आज की दुनिया केवल चमत्कार आडंबर पर ही मर रही है, लेकिन गुरुओं पर नहीं जा सकती, हकीकत गुरु को नहीं जान सकती है। ऐसे ही जिन पत्नियों ने अपने पति को त्याग रखा है, उसकी वाणी को सहन नहीं कर सकती, उनके किए हुए कार्य को नहीं कर सकती हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती हैं, यहाँ से लिख करके ले जाओ, उनको नर्क मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। तो उनके गुरु को मिलेगा, गुरु को तो मिलना है, लेकिन कौन सा गुरु? पति नहीं, पति ही परमेश्वर है, पति को गुरु कहा गया है, पत्नी के लिए पति ही गुरु हुआ करता है, ध्यान रखना। जिस गुरु के लिए आप आज्ञाकारी बन रहे हो, वही आज्ञाकारी आप अपने पति के लिए बनिए, तो ही आपका कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। यदि कोई वास्तविक विद्वान आपको समझाने जाए तो आपको हकीकत आपको पता चल जाएगा। आपने गीता रामायण को पढ़ा होगा, उसमें ये क्लियर लिखा हुआ होगा। आप एक बात सोचिए, आजकल ऐसी भेड़चाल चली हुई है कि जाते हैं पति पत्नी एक साथ मंत्र ले लेते हैं। अरे मूर्ख इंसान, तुमको ये पता नहीं है कि एक साथ आइए आप गुरु मंत्र ले रहे हो। तो गुरु कौन होता है? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रढ़ तुमेव शर्मम देवदेव। वही माता हो गया, वही पिता हो गया, गुरु हो गया, और उसी के आप शिष्य बन रहे हो। तो आप कौन हो गए? बहन भाई हुए कि नहीं हुए? और बहन भाई होकर के फिर तुम पति पत्नी का संबंध स्थापित करते हो। कौन सा गुरु है ऐसा जिसने तुमको ये आदेश दिया है? कोई गुरु नहीं है ऐसा। वो ऐसे गुरु जो बन रहे हैं ना, केवल आपके धन के हैं, वो धन के। माता बहनों में ज्यादा गुरु दीक्षा देने आज बोले गुरु। हमारे पीछे बहुत लोग पढ़ते हैं, नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम तो एक ही स्पष्ट बात कह देते हैं, आपका पति है उसको लेकर के आइए, उसको हम गुरु मंत्र देते हैं, और आपको मंत्र यही दिया जाता है कि अपने पति की आज्ञा का पालन कीजिए। आपके लिए केवल आपका पति ही सर्वेश्वर है। हम आपको गुरु मंत्र नहीं दे सकते, जब हमारे वेद शास्त्रों में हमको आदेश देंगे। गोविंद भगवान की ऐसी अनुसुईया देवहूति जी हैं, और देवहूति जी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। और जब उन्होंने सोचा तो अपने ही योग बल से उन्होंने एक जलाशय का निर्माण किया। ध्यान देना, एक जलाशय का निर्माण किया, और जैसे ही जलाशय का निर्माण किया है, पति पत्नी दोनों ने एक दूसरे की मुट्ठी ऐसे हाथ पकड़ मुट्ठी बांधी और जलाशय में डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, 20 वर्ष के तो करना हो गए, अब 16 वर्ष की देवहूति हो गई। कितना सुंदर स्वरूप पाया है। अब उसके अंदर क्या होता है? 9 मंजिल की इमारत बनती है। अब ये ध्यान देना, आप कहाँ पहुंच गई पता है आपको? जलाशय क्या है? वो है वही गर्भ अवस्था है। क्या है वो? गर्भ अवस्था है। और गर्भ अवस्था में डुबकी लगाई तो जब जन्म हुआ तो क्या है? नवयुवना होते हैं कि नहीं होते हैं? 9 मंजिला इमारत। 9 मंजिला इमारत कहते हैं शरीर को। नवद्वारिक पुरोदेही, किसका निर्माण हुआ है? शरीर का। उन्होंने जलाशय के अंदर किसको निर्माण किया है?